नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सर्वज्ञ मिश्र द्वारा लिखे गए निबंध का अध्ययन करेंगे। तो कुछ वर्ष पहले हॉलीवुड में एक चलचित्र आया था मैट्रिक्स। इसके अंतिम भाग में दिखाते हैं कि कृत्रिम बुद्धि से लैस मशीनें मानवों की गुलामी करने से इनकार कर देती है तथा अपनी असंख्य कॉपी बनाकर मानव जाति पर आक्रमण कर देती है। तो दोस्तों, इसमें शुरुआत में हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने एक फ़िल्म का उदाहरण लिया है और फिल्म का उदाहरण लेने के बाद ये बताने का भी प्रयास किया गया है कि कंक्लूज़न में जो फिल्म में बताया गया है कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त मशीनें हैं वे मानव जाति पर आक्रमण कर रही है। कुल मिला के ये है कि मानव शक्ति को विस्थापित करने का काम कर रही है मशीनें। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि यह कल्पना मात्र है, परंतु मशीनें हमारी बढ़ती निर्भरता, रोबोटिक्स व कृत्रिम बुद्धि के तीव्र विकास एवं अंततः नकारात्मक तकनीक प्रयोग की वर्तमान संभावनाओं के कारण यह प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक हो उठा है कि मशीनों का उदय एक अवसर है या मानवता के लिए खतरा। इस प्रकार के प्रश्न विशेष रूप से समकालीन विकास की उपज है। परंपरागत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मशीनों के विकास का वह स्तर नहीं था जो मानव के लिए खतरा उत्पन्न कर सके। तो मतलब जो पहले जिस तरह से हमारा मशीनों का विकास हुआ है, शुरुआती दौर में मशीनें हमारे लिए खतरा नहीं थी। कृषि में रहड़ तथा हल आदि छोटे यंत्र या कर्मकारों की मदद के लिए कुम्हार की चाक आदि मानव के जीवन को सरल ही बनाते थे। यद्यपि हथियारों, विशेषकर बारूद आधारित तोपों के द्वारा नरसंहार भी किए जाते थे, फिर भी संपूर्ण मानवता पर खतरा शायद ही उपस्थित हुआ हो। सो दोस्तों, इस पैराग्राफ में बताने का प्रयास किया गया है कि जब शुरुआती दौर में हम थे, छोटी छोटी मशीनों से बड़ी बड़ी मशीनों की ओर बढ़ रहे थे, तब ये सारी मशीनें मनुष्य का जो जीवन है उसको बेहतर और सरल और कंफर्टेबल बनाने में ही काम आ रही थी। समकालीन परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों में मशीनों व तकनीकों का असीमित प्रयोग मानवता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। यद्यपि आज भी अधिकांश मशीनें मानवता की सहायक एवं समर्थक की भूमिका में ही है। सो दोस्तों, फिर से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किस तरह से मशीनें आज भी अधिकांशतः मानव की सहायक हैं और समर्थक की भूमिका में है। तो कुल मिला के हम टॉपिक से भटकाव नहीं महसूस कर रहे हैं निबंध को पढ़ते समय। आगे देखते हैं। कृषि क्षेत्र में हार्वेस्टर तथा अन्य मशीनों द्वारा भूखमरी पर पर्याप्त नियंत्रण पाया जा सका है। कृषि भूमि के दक्ष उपयोग द्वारा किसानों की आय में सतत वृद्धि देखी जा सकती है, परंतु अति मशीनीकरण व्यापक श्रमिक बेरोजगारी का कारण भी बनता जा रहा है। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक मशीनीकृत खेती पर्यावरणीय व भूमि स्वास्थ्य तथा जल दोहन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, जैसा कि हम हरित क्रांति हृदय स्थलों में देख सकते हैं। सो दोस्तों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किसी भी क्षेत्र में जब मशीनीकरण हुआ तो निश्चित तौर पर हमें भूखमरी से छुटकारा मिला, लेकिन किसानों की आय में वृद्धि भी हुई। लेकिन वही मशीनीकरण और हरित क्रांति जहाँ पर हुई वहाँ पर हम पर्यावरण, भूमि और जल तीनों पर हम नकारात्मक प्रभाव भी देखते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में उपरोक्त समस्याएं कहीं अधिक मुखरित स्वरूप में है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार स्वचालन के कारण विकासशील देशों की 90% नौकरियां अगले 2 दशकों में संकट आ सकता है। तो दोस्तों, इस पैराग्राफ में बताने का प्रयास किया गया है कि हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें समस्याएं अधिक होंगी। क्यों? क्योंकि जो ऑटोमेशन है, स्वचालन है, ऑटोमेशन है, उसके कारण जितने भी विकासशील देश हैं वहाँ 90% नौकरियां अगले 2 दशकों में संकटग्रस्त होंगी। तद्यपि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां मशीनों का उपयोग मानवीय औद्योगिक क्षमता के परे जाकर होता है। उदाहरण के लिए आईटी व
सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत का विकास। यह क्षेत्र उच्च संगणक मशीनों पर आधारित है। यदि कंप्यूटर मशीनीकरण न होता तो भारत की आईटी क्रांति संभव नहीं हो पाती। तो इसके अंदर मैकेनाइजेशन का पॉजिटिव रोल दिखाया गया है इस पैराग्राफ में। प्रशासनिक दृष्टि से इस मशीनीकरण ने मानव के हित में अत्यधिक कार्य किया है। पारदर्शिता, तत्परता, पहुंच एवं शिकायत निपटान के क्षेत्र में मशीनीकरण, विशेषतः आईटी आधारित सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म ने निर्णायक योगदान दिया है। उदाहरणतः रेलवे मंत्रालय व विदेश मंत्रालय की ट्विटर सेवा। सो दोस्तों, इसके अंदर भी मैकेनाइजेशन का पॉजिटिव रोल दिखाया गया है, किस तरह से ये प्रशासन में और अधिक पारदर्शिता ला रही है। सामाजिक संदर्भ में मशीनीकरण ने पुराने जजमानी संबंधों के स्थान पर आत्मनिर्भर एकाकी परिवार एवं व्यक्तिगतता इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा दिया है। धोबी का स्थान अब वॉशिंग मशीन ने ले लिया है। धोबी का स्थान वॉशिंग मशीन ने ले लिया है। माइक्रोवेव, ओवन व मिक्सी जैसे उपकरणों के बाद रसोइयों का कार्य भी प्राय अप्रासंगिक सा हो गया है। सो दोस्तों, इस पैराग्राफ में इस बात की ओर इशारा किया जा रहा है कि किस तरह से जैसे जैसे मशीनों का प्रयोग बढ़ रहा है वैसे वैसे मानव शक्ति का विस्थापन धीरे धीरे होता जा रहा है। जैसे जैसे मशीनों की ओर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मनुष्य की जो कीमत है वो घटती जा रही है, क्योंकि मनुष्य भी वही कीमती है जो कुछ प्रोडक्टिव काम आ सकता है। इसने एक तरफ से तो रोजगार, परस्पर निर्भरता को कम किया ही है, वहीं दूसरी ओर समानता, गरिमा आदि आदर्शों को परिपोषित भी किया है। पारिवारिक संबंधों के नज़रिए से यह एक नकारात्मक तत्व बनकर उभर रहा है। अब कितने बच्चे दादी माँ की कहानियाँ सुनते हैं। इंटरनेट की दुनिया की बुराइयाँ बच्चों को असमय अति परिपक्व बना दे रही है। सो दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है कि आजकल जो बच्चे हैं अपनी दादी नानी की कहानियाँ नहीं सुन रहे हैं, और जो इंटरनेट है और इंटरनेट की दुनिया है उसके बुराइयों से ग्रसित है आज के बच्चे, और बच्चे समय से पहले परिपक्व हो रहे हैं। इस लाइन का उद्देश्य है पोर्न इंडस्ट्रीज एंड अश्लील वीडियोस की तरफ। कई अध्ययनों ने सोशल मीडिया को तलाक तथा विवाहेतर संबंधों का प्रमुख कारण माना है। तो बहुत सारी स्टडीज़ और रिसर्च ऐसे पब्लिश हुए हैं जिसके अंदर इस बात को प्रकाशित किया गया है कि किस तरह से सोशल मीडिया ने तलाक और विवाहेतर संबंधों को बढ़ावा दिया है। हजारों वर्षों की हमारी सामाजिक संस्कृति विकृत हो रही है। मानवता का स्वरूप अवनमित हो रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मशीनीकरण के मानवता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। डायबिटीज़, दिल के रोग, मोटापा आदि तो सिर्फ सतही प्रमाण हैं। इसकी जड़ में है आराम तलबी, अति आलस्य, जो कि परिश्रम तथा सहस्त्राब्दियों के संघर्ष पर आधारित मानवता पर बहुत बड़ा खतरा है। सो दोस्तों, इस पूरी पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जैसे जैसे मैकेनाइजेशन हो रहा है इंसान वैसे वैसे कंफर्ट जोन में जा रहा है, और जैसे जैसे कंफर्ट जोन में जा रहा है उससे लाइफ स्टाइल डिजीज़ मतलब जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां बढ़ रही है। यद्यपि नई मशीनों के विकास ने मानव स्वास्थ्य क्षेत्र में कई लाभप्रद कार्य भी किए हैं। मानव अंग प्रत्यारोपण, लेज़र विधि द्वारा ऑपरेशनों का अति सरलीकरण व जोखिम न्यूनीकरण तथा छोटे छोटे रोबोटों द्वारा अति सूक्ष्म चिकित्सा आँखों के कुछ आंतरिक भागों में। सो दोस्तों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जिस तरह से मैकेनाइजेशन हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है, यह मानव के जो हेल्थ सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा सकारात्मक भूमिका निभा रही है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन। विशेषतः बूढ़ों व आसक्तों तथा दिव्यांगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाकर मशीनों द्वारा मानवता का संपोषण किया जा रहा है। न केवल ऑनलाइन सेवा की उपलब्धि ने इन वर्गों तक सेवाओं की पहुंच को बढ़ाया है, अपितु सहायक मशीनों
यथा वृद्धों के लिए लगातार हृदय की गति नापने वाली घड़ियां, दिव्यांगों के लिए बैटरी चालित व्हील चेयर या 3 पहिया वाहन, या दोस्तों आगे हम ये कह सकते हैं आर्टिफिशियल हैंड, आर्टिफिशियल लेग्स और मशीनों द्वारा जो रोबोटिक हैंड्स आ रहे हैं, रोबोट वाले हाथ आ रहे हैं, आर्म आ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए जो मैकेनाइजेशन हो रहा है वह वरदान साबित हो रहा है। कुछ ऐसे कार्य जो मनुष्य के लिए अत्यंत जोखिम भरे हैं, जैसे परमाणु संयंत्र की सफाई, या तो मानव गरिमा के अनुकूल नहीं है, जैसे मानव अपशिष्ट प्रबंधन, या फिर अत्यधिक विशाल सेल उत्खनन, अति सूक्ष्म नैनो तकनीक है। उनके संदर्भ में मशीनीकरण ने मानव जीवन, स्वास्थ्य तथा गरिमा की रक्षा करके मानवता के हित में उल्लेखनीय योगदान दिया है। सो दोस्तों, जैसे सेल खनन हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी हुआ, मानव अपशिष्ट का प्रबंधन हुआ, परमाणु संयंत्र की सफाई हुआ, तो आदि बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पर मनुष्य खुद करे तो उसके स्वास्थ्य को खतरा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मैकेनाइजेशन हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो दौर है उसमें मैकेनाइजेशन तीव्र गति से बढ़ रहा है। ये मानव के जीवन को और अधिक गरिमामय बना रहा है, लेकिन यह ध्यातव्य है कि इसके कारण व्यापक असमानताएं भी उत्पन्न हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ही विकसित देशों के पास व्यापक मशीनीकरण तकनीकों के सीमित होने के कारण न केवल विकास अपितु आपदा प्रबंधन, मानव जीवन, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में भी असमानताएं बढ़ती जा रही है। जहां पर ये असमानताएं मानव जीवन के न्यूनतम स्तर के भी अंदर चली जाती है, वहाँ पर इस प्रकार का असमान मशीनीकरण मानवता पर एक खतरे के रूप में उभरता है। सो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से कुछ मुट्ठी भर अमीर देश के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर एकाधिकार है, उन्हीं के पास बेहतर मशीनीकरण है। हम इस चीज़ को ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ में देख सकते हैं। यदि हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर इंडिया वर्सेस भारत की जो लड़ाई है उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर हम डिजिटल डिवाइड की भी बात कर सकते हैं भारत के अंदर। तो इस तरह की बहुत सारी कॉन्सेप्ट हैं। हम आय की असमानताओं की बात कर सकते हैं कि भारत के अंदर किस तरह से आय की असमानता है। तो मैकेनाइजेशन असमानताओं को बढ़ाने का काम भी कर रही है। इस पूरे पैराग्राफ में यही बताने का काम किया गया है। आपराधिक दृष्टि से एक तरफ तो अपराध अन्वेषण पर निवारण के नए नए उपकरण जैसे सीसीटीवी कैमरे आदि के कारण अपराधों पर निरोधात्मक उपाय अधिक दक्ष हुए हैं, वहीं बढ़ते मशीनीकरण के कारण पूरे विश्व में संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियां भी चलाना आसान हो गया है। सो दोस्तों, मैकेनाइजेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है वैसे वैसे हम अपराध को कम भी कर पा रहे हैं और बहुत सारे लोग संगठित अपराध को बढ़ा भी पा रहे हैं। तो इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही रूप हमारे सामने आ रहे हैं। मशीनीकरण ने अपराध को निम्न रूपों में प्रभावित किया है। जैसे अपराधियों के पास आज बेहतर हथियार हैं, वैश्विक स्तर पर वित्तीयन हो रहा है। जैसे FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट आती है वो बताती है कि किस तरह से आतंकी वित्त पोषण हो रहा है। सोशल मीडिया पर आसान प्रचार, बहुत सारे जो आतंकी ग्रुप हैं, बहुत सारे जो उत्तेजना फैलाने वाले ग्रुप हैं, जो समाज में अहिंसा फैलाना चाहते हैं, वह किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। आतंकवाद का सस्ता विस्तार भी किया जा रहा है। इसी प्रकार हथियारों, विशेषतः परमाणु बम एवं इनको महासागर पार ले जाने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों की बहुलता के कारण मानवता के अस्तित्व पर वास्तविक संकट उपस्थित हुआ है। आज पूरे विश्व को कई बार नष्ट कर सकने की संख्या वाले परमाणु बम धरती पर मौजूद हैं। मतलब इसमें बताया गया है कि आज दुनिया भर में अलग अलग देशों के पास इतने परमाणु बम हैं कि इस धरती को कई बार खत्म किया जा सकता है। वस्तुतः परमाणु बम व हाइड्रोजन बम युद्ध प्रणाली के अनियंत्रित मशीनीकरण के उदाहरण हैं। अनियंत्रित मतलब हाइड्रोजन बम और परमाणु बम यदि कहीं फूट रहा है तो वह फिर अनकंट्रोल्ड है, मैक्सिमम से मैक्सिमम तबाही मचाकर ही जाएगा। तथा यदि यह तकनीक किसी नकारात्मक संगठन के हाथों में आती है तो मानवता के अस्तित्व पर
संकट आते देर नहीं लगेगी। वहीं यह भी सत्य है कि परमाणु अस्त्रों एवं सेना के व्यापक मशीनीकरण ने युद्धों को रोकने में भी बहुत योगदान दिया है। दो परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों में शायद ही कभी युद्ध हो, दोनों के पास परमाणु हथियार के रूप में निवारक शक्ति है। तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि कैसे डिटेरेंस पॉलिसी, भयादोहन का सिद्धांत काम करता है। मतलब एक महाशक्ति दूसरी महाशक्ति से कभी भी नहीं लड़ती। इस पैराग्राफ में ये बताने का काम किया गया है कि हर इंसान जो परमाणु बम बना रहा है या रख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह दुनिया को तबाह करने की मंशा रखता है। वह स्वयं के सेल्फ डिफेंस में भी हथियारों का निर्माण कर रहा है और उन्हें एकत्रित कर रहा है। वहीं यह भी सत्य है कि परमाणु अस्त्रों एवं सेना के व्यापक मशीनीकरण ने युद्धों को रोकने में बहुत योगदान दिया है। दो परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों में शायद ही कभी युद्ध हुए हो, दोनों के पास परमाणु हथियारों के रूप में निवारक शक्तियां हैं। पुनश्च मानवता का एक आयाम प्रकृति के साथ सहजीविता के साथ एक शांत एवं प्राकृतिक जीवन जीना भी है। मानवता का एक आयाम प्रकृति के साथ सहजीविता के साथ एक शांत एवं प्राकृतिक जीवन जीना भी है। इस दिशा में अत्यधिक मशीनीकरण ने अत्यधिक हानिकारक परिणाम उत्पन्न किए हैं। अनियंत्रित मशीनीकरण ने प्रदूषण, पर्यावरण अवनयन मतलब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, प्राकृतिक संसाधनों का अधारणीय उपभोग मतलब जितने भी यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका अनसस्टेनेबल यूज़, वी आर गोइंग सो मच ऑफ कंजम्पशन एवं अन्य कई प्रकार के असंतुलन भी उत्पन्न किए हैं। उदाहरण के रूप में समुद्री जैव विविधता, कोरल रूफ, उत्तरी ध्रुव का वैश्विक तापमान के कारण पिघलना, खनिज संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण भावी पीढ़ी के वैध अधिकारों का उल्लंघन आदि के द्वारा समझा जा सकता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जिस तरह से हमने बहुत ज़्यादा मशीनीकरण किया है, हम जिस तरह की उपभोक्तावादी संस्कृति का आचरण कर रहे हैं, हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं जैसे कोरल रीफ, आगे बढ़ते हैं कि अंततः मशीनीकरण नैतिक स्तर पर भी मानवता के लिए नए खतरे उत्पन्न कर रहा है। सिंगापुर की एक कंपनी नूटानोमी द्वारा पूर्णतः मशीनीकृत ड्राइवर रहित वाहनों का विकास किया गया है। तो सिंगापुर की एक कंपनी का उदाहरण दिया गया है इसमें कि जो ड्राइवरलेस कार का विकास कर रही है। नैतिक दुविधा यह है कि यदि स्वचालित कार एक्सीडेंट करती है तो मृत्यु का नैतिक उत्तरदायित्व किस पर आएगा। दूसरे, यदि इस कार को पीछे बैठे हुए यात्री एवं सड़क पर चल रहे अन्य यात्री में से किसी एक को बचाना होगा तो ये किसे बचाएगी। वस्तुतः इसी स्तर पर आकर अपने तमाम लाभों के बावजूद मशीनीकरण मानवता पर खतरे के रूप में प्रकट होता है। यदि बैंकों में रोबोट की भर्ती हो और तो उनके द्वारा बैंक तथा ग्राहक के हितों में किस प्रकार का सामंजस्य बिठाया जाएगा। चूँकि मशीनें स्वयं के हित नहीं होते क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि मशीनें प्रोग्राम होती है, उनके स्वयं के इंटरेस्ट नहीं होते हैं, वे पारिवारिक व अन्य मजबूरियों से बंधे हुए नहीं होते हैं, उनके पास कोई भावनाएं नहीं होती है। अतः मशीनों की नैतिकता का निर्धारण करना हमारे लिए कठिन हो सकता है और होता ही है, क्योंकि दोस्तों आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं और हम आए दिन अन्य एडिटोरियल्स में पढ़ते रहते हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैतिक हो सकती है। तो निष्कर्षतः कई क्षेत्रों में वास्तविक तथा संभावित रूप में कई खतरों के बावजूद मशीनीकरण ने सामान्यतः मानव की समर्थनकारी भूमिका ही अदा की है। तो दोस्तों इसके अंदर एक निष्कर्ष भी दिया गया है कि हम जिस तरह से मशीनीकरण के दौर में जी रहे हैं और साथ ही मशीनीकरण और तेज़ी से आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन इसने विनाशक की भूमिका की बजाय एक समर्थनकारी की भूमिका ही अदा की है। मतलब इसने मनुष्य के जीवन को अधिक आरामदेह एवं सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि एक स्वामी के रूप में अथवा ऐसी व्यवस्था जिस पर मानव लगभग पूर्णतः
अब इसमें लगभग भी बोल दिया, पूर्णतः भी बोल दिया। तो यद्यपि एक स्वामी के रूप में अथवा ऐसी व्यवस्था जिस पर मानव लगभग पूर्णतया निर्भर हो, इन रूपों में मशीनीकरण द्वारा मानवता के अस्तित्व पर खतरा भी उत्पन्न किया जा सकता है। सो दोस्तों, इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना बताया गया है कि यदि हम मशीनों पर हद से ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए खतरे की घंटी है। स्पष्ट है कि मशीनीकरण नहीं, वरन उसका किस रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है वह निर्धारित करता है कि मानवता की परिपोषक है या उस पर संकट। बंदूक से उम्मीद करना कि वह चोर पर स्वयं चल जाए और सज्जन पर चलाने पर भी न चले, यह न तो संभव है और न ही अवेस्ट है। सो लास्ट में दोस्तों बहुत प्यारा कंक्लूज़न दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से हमारी मशीनें हमारे लिए काम करती है। मशीनें स्वयं से नहीं चलती है, उसे कोई ना कोई चलाने वाला व्यक्ति होता है। तो ये बात हम पर निर्भर करती है कि हम मशीनों का किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। यदि हम मशीनों का प्रयोग सभी के हित में करेंगे तो उसके लाभ होंगे। यदि हम बुराई के रास्तों पर चलकर बुरा उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इसके बुरे परिणाम होंगे।